Hello everyone, I have a pleasure to introduce Dr. Sakshi Nigam who has passed FMG exam with the score 162, right? So it's like amazing and awesome and we are very happy for you. So Sakshi, how are you feeling? I can't express my happiness over the screen. I'm sure you see me right now, but when I saw my results, my hands were shivering. It was, gush of adrenaline in my body, and I was like, I couldn't believe what happened. I can I can totally understand क्योंकि जिस दिन बच्चों का रिजल्ट आता है उस दिन टीचर्स का भी रिजल्ट आता है. Oh, So definitely. तो आप लोग के साथ हम भी बहुत यू सी ईगरली वेट करते हैं रिजल्ट्स आ गया कैसा है क्या है. तो इस बार का रिजल्ट्स डैम्स के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं तो वी आर वेरी हैप्पी एंड स्पेशली यू आपने बहुत अच्छा करा. तो लाइक फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए आप क्या उनको गाइड करना चाहेंगे कैसे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही डैम्स के साथ सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एवरीथिंग. मैंने डांस अगस्त में ज्वाइन किया था, अगस्त 2023 में, विद द रिकमेंडेशन ऑफ माय फ्रेंड, जो खुद डांस का एक स्टूडेंट है. उसने नीट पीजी के लिए तैयारी की थी. उससे ही गॉट सिलेक्टेड, ही गॉट डरमा, एंड ही सेड कि कुछ भी करो बट स्टिक टू डांस बिकॉज एंड हैव ब्लाइंड फेथ ऑन इट. मैंने इन दिसंबर मैंने सारी क्लासेस अटेंड की, सब कुछ वही किया जो डांस ने मुझे बोला था. फिर दिसंबर में आई स्टार्टेड गिविंग जीटीज. तो उसमें क्या हुआ कि आई डिड नॉट गेट वेरी गुड मार्क्स, तो आई पैनिक्ड. मैंने फिर दीप्ति मैम को टेक्स्ट किया कि मैम, इट वाज अराउंड 10 इन नाइट, एंड आई टेक्स्टेड हर कि मैम मेरा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि मेरा हो पाएगा. एंड उन्होंने मुझे बड़े प्यार से उन्होंने मुझे समझाया कि जैसे जैसे मैं बताते जा रही हूँ, जीटीज अभी नहीं दो, अभी प्रेपरेशन करो. डीएफएक्स, स्टिक टू योर डीएफएक्स, दिस वाज अ स्टेटमेंट कि तुम डीएफएक्स पे स्टिक करो, बेसिक सब्जेक्ट्स. मैंने जैसा उन्होंने बोला मैंने वैसे ही किया. एंड अंटिल यस्टरडे आई वाज लाइक कि मैंने तैयारी तो वैसी ही की थी जैसे मेरे टीचर ने मुझे बोली थी. मैंने रिकॉल्स भी, आई कुड रिकॉल लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. तो मेरे पापा, वो खुद एक डॉक्टर है, तो ही वाज लाइक कि अगर तुम्हें कर पा रही हो तो आई थिंक तुम्हारा हो जाएगा. बिल्कुल. तो मतलब जैसा ब्लाइंडली कि मैंने. हम बिलीव करते हैं डैम्स एक फैमिली की तरह है आपको वैसा ही एक एनवायरनमेंट दे पाए उसके लिए बहुत खुशी है कि दीप्ति मैम में स्पेशली है ना ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ही रहता है कि मेंटरशिप एंड ऑल के लिए भी अलोंग विद द टीचर उनकी मेंटरशिप भी आपके बहुत काम आई और आपने उनको फॉलो करा. और एक चीज और मैं आपसे जो डिस्कस करना चाहूंगा इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में आपको कैसा लगता है क्योंकि लास्ट 2-3 ईयर से इट्स मोर क्लिनिकल जैसे पेपर टू मोर क्लिनिकल था एंड मोर कंसेप्चुअल नाउ जैसा कि कंपेयर्ड विद द प्रीवियसली जैसे मिथ था बच्चों का कि वन लाइनर्स याद कर लो वैसा. सर, टू बी ऑनेस्ट, व्हेन मैंने डांस डांस के क्वेश्चन बैंक ऑब्वियसली अटेंड किए थे. मैंने और भी एप्स के और भी बुक्स लगाई थी क्वेश्चन बैंक. तो मैं आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, बट मेरे को प्रैक्टिस वन लाइनर्स की थी और क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस की थी. बट व्हेन आई वाज अटेम्प्टिंग द एग्जाम, आई वाज लाइक आई एम सिटिंग इन एन ओपीडी, and there are questions, and I could rule out two options, or बाकी दो questions, options बहुत confusing थे. But honestly, this I could see कि 5-10 questions कि जो नीट से उठाए हैं या इन्हीं साइड से उठाए हैं, it was a level up paper. पिछली बार से भी level up था, बट करेक्ट. क्योंकि डांस ने इतनी अच्छी प्रिपरेशन कराई थी, एंड आई क्वेश्चंस करते वक्त मुझे आप टीचर्स की आवाज आ रही थी कान में कि थैंक यू ये सो इसका मच. ये होगा. कि सच बता रहे सर, क्वेश्चंस करते वक्त आई डिड नॉट पैनिक. Lots and lots of students might have panicked. I यस. did not panic. I kept my calm, and I was like, one of our seniors also said कि अगर तुम एफएमजी का पेपर दे रहे हो तो रिमेम्बर यू शुड गिव इट लाइक कि ये एक नेक्स्ट जीटी ही है, सीबीटी की तरह ही देना. आई डिड दैट. मैंने एकदम सीबीटी की तरह ही दिया, और मैंने सीबीटी की तरह ही रिजल्ट भी मुझे मिला. करेक्ट बहुत अच्छे. नहीं आपका बहुत अच्छा लाइक यू हैव पास एंड आपने अच्छे से सब क्लियर किया है एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये आपने जो ऐड करी कि पेपर के दौरान आपने अपना मतलब काम आपने बनाए रखा अपने आप को राइट अपने आप को समहाउ बैलेंस एक मेंटेन करके रखा विच वाज वेरी मच रिक्वायर्ड.
एंड क्योंकि आपने ऑलरेडी उस लेवल का प्रिपरेशन कर लिया था विच हेल्प यू, राइट? क्योंकि यस। ये इम्पोर्टेंट बात है, फ्यूचर एस्पिरेंट्स को समझना होगा कि अब एग्जाम मोर और लेस नीट के लेवल का टफ हो चुका है, और बहुत कंसेप्चुअल वे में, बहुत क्लिनिकल वे में क्वेश्चन आते हैं, एज यू सेड कि इट वाज कि जैसे कि मैं ओपीडी में ही बैठी हूँ। तो अब वन लाइनर वाला टाइम तो है नहीं कि एक ही आपने टीचर से 3 4 5 सब्जेक्ट पढ़ लिए, वन लाइनर्स याद कर लिया। आई थिंक वो अप्रोच अब शायद काम नहीं आएगी बच्चों के, राइट? तो यस सर। है ना? तो अभी ओवरऑल आपने पास कर लिया है, डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपके पेरेंट्स भी बहुत हैप्पी होंगे, क्योंकि सपना तो आपका अकेले का नहीं था, आपको डॉक्टर बनाने का सपना तो आपकी पूरी फैमिली का था, एज एज यू सेड कि आपके पापा भी डॉक्टर हैं। तो हाउ इज My देयर? father actually hugged me today and he was like कि आज तुमने अपने बाबा का सपना पूरा कर दिया. My क्या grandfather बात, was also a doctor. क्या So बात! he was like कि I just continued the legacy of this family. यस, थर्ड जनरेशन, राइट? Yes sir. वेरी गुड, वेरी गुड। सो वेरी प्राउड, है ना? दे मस्ट बी वेरी प्राउड एंड हैप्पी। जैसा मैंने क्लास में भी कई बार बोला है कि बच्चों का करियर और फ्यूचर होता है, लेकिन पेरेंट्स एंड टीचर्स के लिए मैटर ऑफ प्राइड एंड हैप्पीनेस होता है। तो आज Yes sir. आपने उनको एक बहुत ही ऐसी खुशी दी है जो शायद, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि इसको हम पैसे से नहीं खरीद सकते, ये हम हार्डवर्क से अर्न कर सकते हैं। तो आपने वो अर्न किया है ना? आपने वो अर्न करके एक प्रेशियस गिफ्ट आज उनको दिया है, आपके पापा को, ग्रैंडफादर को। आई एम श्योर कि वो सब बहुत खुश हैं, जैसे कि आपको भी उन्होंने गिफ्ट दिया, आपको हक करा, जो कि आपके लिए भी एक मेमोरेबल मोमेंट है, Yes sir. राइट? तो अभी नेक्स्ट क्या प्लान है आपका? Sir, अभी तो I'd like to take a vacation. यस, वेल I'd डिजर्व। like to take a vacation और उसके बाद I'm planning कि I go back to my basics. I'll start studying again because मुझे ऐसा लग रहा है कि internship होते होते 2 3 महीना हो जाएगा. और जो एग्जाम के लिए पढ़ा था अब वो तो एफएमजी के लिए था. अब I'm thinking कि अब properly एक किताबें उठा के I should start studying because once I go in internship तो उधर एफएमजी और नीट वाला तो नहीं देखते, उधर तो बेसिक्स ही देखना होता है. तो करेक्ट। मुझे बेसिक्स के लिए दोबारा शुरू करना पड़ेगा पढ़ाई. हाँ, और लेकिन थिंकिंग आप, मैं डांस जाके बात करूंगी दोबारा पढ़ाने के लिए. हाँ हाँ, हम डेफिनेटली अब मिलेंगे, अब डैम्स नीट के क्लासरूम में मिलेंगे। ओह और यस सर. मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा आपको, कि हमने जो एफएमजी में आपको पढ़ाया है, यू विल रियलाइज कि हमारे जो टॉपिक्स हैं, क्योंकि बाय एंड लार्ज हमारे सिलेबस सिमिलर होता है, तो टॉपिक्स ना आपको बहुत हद तक हेल्प करेंगे नीट पीजी के लिए भी। सिर्फ किसी किसी जगह में यू विल रियलाइज की डेप्थ हमें और थोड़ा बढ़ा देना होगा, है ना? अदर देन दैट, यस सर. या, इट इज इट इज गुड कि आपने ऑलरेडी So you एक, guys did really great. I cannot appreciate you enough. I had this phrase in my mind कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, अरे, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दिस। तो आज पूरी डैम्स टीम आपके लिए बहुत खुश है, वी आर ऑल वेरी हैप्पी, ठीक है? एंड Thank you so वंस यू much. कम टू दिल्ली, कम एंड मीट अस, राइट? I And will, I will. yeah, come to the DAMS office, and we'll meet, and of course we'll meet again in the classroom for the NEET PG, right? Okay, Yes sir. आपके पेरेंट्स हैं अभी, जस्ट, अगर, मम्मी है. पापा एक्चुअली क्लिनिक चले गए, मम्मी को बुला के. ओके, चलो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर देता हूँ। जस्ट 1 minute सर. हेलो. हार्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सर. एक आप, बच्चा निकला, एक बच्चा नहीं निकला, इसलिए हमारे में तो दोनों बराबर. आपको कैसा लग रहा है? बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। हाँ, मैंने सफल हुई है और आपका कोर्स भी अच्छा रहा. अच्छी बात ये है कि निकल गया जिस तरीके से देते हैं ना, बहुत टफ होता है. तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिला. आपका सबका सपना पूरा कर दिया, थर्ड जनरेशन डॉक्टर बनी है आज, ठीक है?
हमारी पूरी डैम्स टीम की तरफ से आप सबको, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू। ठीक है या सर, दिल्ली पे आके आपसे आके मिलने की I'd like to meet you guys. या डेफिनेटली विल मीट एंड कुछ एक मैसेज आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए बताना चाहेंगे, हाउ शुड दे प्रिपेयर? um when I started I had no idea, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये कैसे करना है. It was मतलब I don't know what it was starting में. फिर उसके बाद slowly gradually I started blindly following you guys. उसके बाद जैसा जैसा आपने कहा, जैसे जैसे मेरे टीचर्स ने कहा, मैंने वैसा वैसा ही किया. एंड आई एम श्योर यू नो मोर देन मी. आप टीचर्स ने जैसे हमें समझाया, मैंने वैसे ही किया. एंड आई एक्चुअली लाइक टू टेल माय पियर्स कि जैसे हमारी टीचर्स बोल रहे हैं वैसे ही करो, क्योंकि आप लोगों को सच में हम लोगों से बहुत ज्यादा आता है और आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है. तो आपके एक्सपीरियंस के सिवाय तो हम कुछ कर भी नहीं सकते थे. सिर्फ आपके एक्सपीरियंस के लिए की वजह से हुआ है ये. नहीं, मुझे लगता है कि कई सारे एस्पिरेंट्स आपके इंटरव्यू को सुनेंगे, देखेंगे, और उनको ये विश्वास आएगा कि हम अगर करें, जैसे आपने पास करा है, तो वो भी कर सकते हैं। सिर्फ हमें डिसिप्लिन सर के साथ पढ़ना है और टीचर्स की बात माननी है। सीरियसली, अगर मैं कर सकती हूँ ना तो कोई भी कर सकता है. नहीं, यस डेफिनेटली आपने बहुत हार्ड वर्क करा है, राइट? तो हार्ड वर्क से हम कर सकते हैं, इट इज डूएबल, राइट? यस सर, बट हमें यस सर. कंसेप्चुअल वे में पढ़ना होगा। ऐसे ही किसी की बातों में आके वन लाइनर्स को ठीक नहीं पीवाईक्यूज करा सकते। डेफिनेटली, पीवाईक्यूज डेफिनेटली, और जो पीवाईक्यूज हैं उनको केस बेस्ड सिनेरियोज में डाल के तो वेरी और गुड, भी ज्यादा पढ़ना. दैट विल बी वेरी गुड क्योंकि अप्रोच, वेरी वेरी नाइस आइडिया, करेक्ट। क्योंकि यही हमारे साथ हुआ. मैंने पीवाई केस बेस्ड सिनेरियोज जो क्वेश्चन पेपर में थे वो पीवाईक्यूज ही थे, बट उन्होंने वही चीजें केस में बना दी. तो इसीलिए आई कुड डू क्वेश्चंस, बिकॉज मुझे लग रहा था कि ये मेरा देखा हुआ है बट ये कुछ नया है. हाँ, तो ऐसा ही है. आई थिंक हमारे आगे आने वाले स्टूडेंट्स को यही करना चाहिए कि वेरी वेरी पीवाईक्यू नाइस सारे आइडिया। करें सब आई होप कुछ. कि वो आपकी बात को अच्छे से समझ के और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और नेचुरली फ्यूचर में भी हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट? यस सो सर, यस सर. हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस अगेन, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच सर.